हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं 2008 में आई द सीक्रेट्स ऑफ मूनएकर मूवी की। तो कहानी की शुरुआत होती है मरिया मैरीवेदर नाम की एक सुंदर सी लड़की से, जिसने अपनी माँ को खोने के बाद अपने पिता को भी खो दिया था, जिन्होंने अपनी जिंदगी में इतना कर्ज ले लिया था कि उनके जाने के बाद अब मरिया के पास घर या कुछ भी नहीं था, सिवाय उस खानदानी किताब के जो उसके पिता उसके लिए छोड़ गए थे, जिसका नाम था द क्रॉनिकल्स ऑफ मूनएकर। मरिया रात में वो किताब पढ़ती है जो मूनएकर वैली के बारे में थी, जिसमें एक खूबसूरत काइंड ऑफ ब्रेव लड़की को नेचर अपनी बेटी मानती थी और इसलिए उसे मून ने खुद पर्ल्स गिफ्ट किए थे और तभी से उसे मून प्रिंसेस के नाम से जाना जाता था। मून प्रिंसेस डिनोआ फैमिली की थी। मूनएकर में बस एक ही फैमिली और थी और वो थी मैरीवेदर। मून प्रिंसेस को सर रॉल्फ मैरीवेदर से प्यार हो गया था और दोनों की शादी थी। शादी में प्रिंसेस के पिता ने सर रॉल्फ को एक रेयर ब्लैक लायन गिफ्ट किया था और सर रॉल्फ ने अपनी ब्राइड को एक यूनिकॉर्न। एनिमल लवर प्रिंसेस बहुत खुश हुई और बदले में उसने मून पर्ल्स दिखाए, जिसकी क्वालिटी थी कि वो किसी भी आदमी के दिल के बात को सामने ला सकता था और कोई भी विश पूरी कर सकता था। उसने बस यहाँ तक की कहानी पढ़ी। इसके बाद उसे इस घर और लोगों को छोड़कर जाना था, इसलिए वो अपनी केयर टेकर मिस हेलियोट्रोप को लेकर बेंजामिन के भेजे सर्वेंट डिग्विड के साथ मूनएकर वैली निकल जाती है। घर पहुंचने के जस्ट पहले उन पर दो काले कपड़े पहने आदमी अटैक करते हैं जो उनके पास कुछ ढूंढ रहे थे। वो दोनों किसी तरह उनसे बचकर बेंजामिन के घर पहुंच जाते हैं, जो कि एक काफी बड़ा मेंशन था। बेंजामिन कम बोलने वाला, थोड़ा रूड और वियर्ड इंसान था। वहाँ उन्हें लाल आंखों वाला एक काला कुत्ता भी दिखता है जिसका नाम रॉल्फ होता है, पर बेंजामिन बताता है कि वो मैरीवेदर्स को नहीं काटता, बाकियों को तो वो 1 सेकंड में मार डाले। बेंजामिन दोनों को रूम्स भी दिखाता है जो अलग अलग जगह होते हैं। मरिया के रूम के बाहर एक औरत की तस्वीर थी और उसका रूम एक बहुत ही खूबसूरत गोल कमरा था। सुबह जब मरिया की आंख खुलती है तो उसे बेड साइड में दूध और बिस्किट रखे हुए मिलते हैं और एक चटकीला सा गाउन भी, जिसे वो नहीं पहनती। वो अपनी बुक के साथ बाहर निकलती है, पर बेंजामिन ये कह के कि ये बुक खानदानी है और उसे इसी मेंशन में होना चाहिए, वो बुक उससे ले लेता है। मिस हेलियोट्रोप जो नाश्ता कर रही होती है खाने की तारीफ करती हैं, पर शांति पसंद करने वाला बेंजामिन उन पर चिल्ला देता है, जो बात मरिया को बहुत बुरी लगती है और वो बेंजामिन पर नाराज होती है कि फिर आखिर उसने 2 वुमेन को बुलाया ही क्यों। बेंजामिन बताता है कि मूनएकर मैरीवेदर्स का नेटिव प्लेस है, इसलिए उनके भाई के बेवकूफी के कारण मर जाने के बाद उनकी बेटी का ख्याल रखना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद वो मरिया को पूरा घर घुमाता है और मोस्टली जगह जाने का मना ही करता है, खासकर फॉरेस्ट में। वो बताता है कि वैली में डिनोआ फैमिली रहती है जो उनकी दुश्मन है और उन्होंने ही पहले भी उन दोनों पर अटैक किया था। उसके बाद वो उसे पढ़ने के लिए हेलियोट्रोप के साथ एक रूम में छोड़ जाता है, जहां रॉल्फ आराम से इधर उधर घूमता फिरता रहता है। रात में मरिया नोटिस करती है कि छत पर बने स्टार्स हिलते हैं। सुबह फिर से वही होता है, उसे दूध और बिस्किट मिलता है और न्यू ड्रेस, जिसे फिर से वो नहीं पहनती। घर में घूमते हुए उसे पियानो रूम दिखता है जहां म्यूजिक अपने आप प्ले हो रहा होता है। मरिया उससे डरती नहीं बल्कि वो भी पियानो बजाने लगती है, जिसे बेंजामिन देख लेता है, पर इस बार वो चिल्लाता नहीं बल्कि उसे अपने साथ हॉर्स राइडिंग पर ले जाता है। वो उसे पेरिविंकल नाम की एक मेयर गिफ्ट करता है, जिसे देखते ही मरिया को उससे प्यार हो जाता है। दोनों वैली घूमने जाते हैं और वापस लौटने वाले होते हैं, पर मरिया थोड़ी और देर बाहर रहना चाहती थी। बेंजामिन बस जंगल से दूर रहकर मेंशन के आसपास ही घूमने की इजाजत दे देता है, पर मरिया की अब फॉरेस्ट को लेकर जिज्ञासा जाग जाती है और वो पेरीविंकल को बाहर रहने का कहकर फॉरेस्ट में चली जाती है, जहां उसे एक खरगोश जाल में फंसा हुआ दिखता है। वो उसे बचाने जाती है, पर वहां डिनोआ क्लान के लोग आ जाते हैं और मरिया को पकड़ लेते हैं, पर रॉल्फ वहां आकर उन पर अटैक करके मरिया को बचा लेता है। ये सारी चीजें पेड़ पर बैठा एक बाज देख रहा होता है। इस ग्रुप का लीडर रॉबिन डिनोआ फैमिली के लीडर कॉयर डिनोआ का बेटा होता है, पर बाप को बेटे की बिल्कुल भी इज्जत नहीं थी। घायल खरगोश और रॉल्फ को लेकर मरिया मेंशन लौटती है। बेंजामिन बताता है कि ये रैबिट मूनएकर का एक रेयर क्रिएचर है और क्योंकि मरिया उसे लेकर आई है तो वो अब मरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रात में मरिया को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है और बाहर देखने पर उसे वहां एक चटकीला व्हाइट हॉर्स दिखता है जो कुछ ही सेकंड्स में गायब हो जाता है। अब बात बहुत बढ़ गई थी। वो अगली सुबह बेंजामिन से इन अजीब चीजों के बारे में जानना चाहती थी। बेंजामिन उसके सवालों से इमोशनल हो जाता है पर कुछ भी बताता नहीं। तभी रॉल्फ आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। कॉरिडोर में एक बड़ा सा मिरर रखा होता है और जब रॉल्फ उसके सामने से जाता है उसका रिफ्लेक्शन किसी कुत्ते का नहीं बल्कि एक ब्लैक कलर के लायन का होता है। मरिया ये देख लेती है। वो उसके पीछे एक दरवाजे के सामने पहुंचती है
उसे खोलती है और देखती है कि ये एक किचन था जहाँ एक साइज शिफ्टर फ्रेंडली आदमी मर्माड्यूक स्कारलेट हेड शेफ मिलता है। एक सेकंड को वो दिखता था और अगले सेकंड गायब हो जाता था। बहुत तेजी से काम करता था। मरिया अपने सवाल उससे पूछती है। मर्माड्यूक कहता है कि वैली में मैजिक वापस आ गया है, मरिया को बुक कंप्लीट करनी चाहिए। मरिया कहती है कि बुक तो अंकल ने ले ली है। तो मर्माड्यूक उसे बताता है कि वो बुक लाइब्रेरी में कहाँ मिलेगी। वो लाइब्रेरी जाती है और उसे वो किताब मिल जाती है। वो आगे पढ़ती है कि ये बताने के बाद कि पर्ल की क्या खूबियां थी। उसके पिता और पति दोनों को वो पर्ल चाहिए थे ताकि वो पूरी वैली पर रूल कर सके। मून प्रिंसेस दोनों को ही पर्ल देने से मना कर देती है, पर दोनों आदमी आपस में लड़ पड़ते हैं। अपनों से ही धोखा मिलने के कारण मून प्रिंसेस गुस्से में उन पर कर्ज कर देती है कि क्योंकि वो नेचर के खिलाफ जा रहे हैं, इसलिए 5000th मून के राइज होने पर एक प्योर सोल वैली में होगी और अगर किसी ने उसकी नहीं सुनी तो वैली पर इटर्नल डार्कनेस आ जाएगी। और इसी के साथ मून प्रिंसेस भी गायब हो जाती है। बॉक्स डिनोआ क्लैन के पास चला जाता है जबकि चाबी सर रॉल्फ ले लेता है। मर्माड्यूक बताता है कि वैली कर्स्ड है, इसलिए सब टूट रहा है। दोनों घमंडी क्लैंस आपस में लड़ लिए और एक दूसरे को दोषी मानने लगे और सिर्फ ट्रू मून प्रिंसेस ही अब इस वैली को कर्ज से आजाद करा सकती है और वही सिर्फ मिस्टीरियस मैजिकल व्हाइट हॉर्स को देख सकती है। यानी कि मरिया भी एक मून प्रिंसेस थी। और कर्ज तब हटेगा जब पर्ल को ढूंढकर सी में लौटा दिया जाए और दोनों फैमिलीज एक बार फिर से मिलकर साथ में रहे। मरिया हिसाब लगाती है कि 384 इयर्स हो गए इस कहानी को और एक साल में 13 बार मून निकलता है और इस साल 7 बार निकल चुका है, यानी 4999 मून्स निकल चुके हैं, यानी आने वाली पूर्णिमा 5000 मून है। और अगर कर्ज तब तक नहीं रुका तो सब खत्म हो जाएगा। रात में उसे भयंकर सपने आते हैं, इसलिए वो सुबह सामान पैक कर लेती है कि इन झंझटों से वो दूर ही चली जाए तो सही है और वो घर से भाग जाती है। उसे रास्ता नहीं पता था और उसे एक अंडरग्राउंड केव से अपनी आवाज भी सुनाई देती है, इसलिए वो केव में चली जाती है जहां उसे एक खूबसूरत लड़की दिखती है। वो लेडी उसे केव में अंदर ले जाती है जो उसका घर होता है। वहाँ बहुत से क्रिएचर्स होते हैं जिन्हें उसने बचाया था। वो अपना नाम लवडे बताती है। उसी ने ड्रेसेस मरिया के रूम में पहुंचाए थे। वो उसे मिरर दिखाती है जहां मरिया को फ्यूचर दिखता है। लवडे पूछती है कि उसने क्या देखा, पर मरिया उसे कुछ भी नहीं बताती और वहां से जाने लगती है। पर लवडे उसे रोक लेती है ये कह के कि उसके पिता ने भी यही करने की कोशिश की थी, पर मूनएकर उन्हीं लोगों की जगह है और वो ही इसे कर्ज फ्री करा सकते हैं। मरिया पूछती है तो फिर अंकल बेंजामिन हेल्प क्यों नहीं कर सकते, पर लवडे बेंजामिन का नाम सुनते ही नाराज हो जाती है। मरिया हेल्प करना चाहती थी, बस कैसे करे उसे पता नहीं था, इसलिए लवडे मरिया को बताती है कि वो पर्ल ढूंढने से शुरुआत करे। और क्योंकि मैरीवेदर्स के पास की होनी चाहिए, मरिया को ध्यान आता है और वो बुक मार्क देखती है जो एक्चुअल की थी। उसके बाद मरिया छिपते हुए डिनोआ के एरिया में चली जाती है, पर पकड़ी जाती है। वो खुद ही उन्हें चाबी दे देती है ये कहते हुए कि उनके एंसेस्टर्स ने पर्ल्स चुरा लिए थे, पर की तो जरूरत ही नहीं थी क्योंकि बॉक्स तो खुला था और खाली था। कोयर बताता है कि उनके बॉक्स उठाने के पहले ही मैरीवेदर्स ने पर्ल्स चुरा लिए थे। अब फाइनल मून आने पर चोर मैरीवेदर्स पनिश किए जाएंगे और डिनोआ का बदला पूरा होगा। उसके बाद रॉबिन मरिया को पकड़कर ले जाता है और कैद कर लेता है। वहाँ बेंजामिन, हेलियोट्रोप सब परेशान हो रहे होते कि मरिया कहाँ चली गई। रात में व्हाइट हॉर्स की चमक से मरिया की नींद खुलती है और वो दिमाग लगाकर पहरे वाले को बेवकूफ बनाकर वहाँ से भाग जाती है। सारे डिनोआ उसके पीछा करते हैं। वो जंगल चली जाती है, पर वो बाज डिनोआ का स्पाई होता है जो उसकी खबर कोयर को दे देता है। पर मरिया रॉल्फ की हेल्प से बचकर निकल जाती है और किसी तरह घर पहुंचती है। बेंजामिन उसे ऐसी हालत में देखकर उसका हालचाल पूछने की बजाय उसे डांट कर अपने रूम में जाने का कहता है। मरिया जाते जाते ये कह जाती है कि उसे उसका पिता बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पर रात में बेंजामिन मरिया के रूम में जाता है। वो रूम तो नहीं खोलती, पर बेंजामिन बाहर से ही कहता है कि क्योंकि वो इतनी देर तक गायब थी इसलिए उन सभी को उसकी चिंता हो गई थी और उसे खुशी है कि वो वापस आ गई। जाते जाते वो डिगवीड पर चिल्ला जाता है कि वो लड़की की तस्वीर वहाँ वापस क्यों लगाई गई है जिसे उसने हटवाया था। सुबह सुबह मरिया को कुछ आवाज आती है और वो छिप कर देखती है कि रूम की सीनरी वाली पेंटिंग के अंदर से लवडे आती है। वो उसे फर्स्ट मून प्रिंसेस की ड्रेस भी देती है। अब क्योंकि पर्ल मैरीवेदर्स के पास ही था इसलिए लवडे को लेकर मरिया नीचे जाती है। एक बार पियानो फिर अपने आप बज रहा था और फिर लवडे भी पियानो बजाने लगती है। तभी मरिया की नजर सामने के मिरर पर जाती है और उसे मिरर में लवडे और बेंजामिन साथ में दिखते हैं, पियानो बजाते और डांस करते हुए, जो उन्होंने अपनी शादी के पहले किया था।
पर लवडे बताती है कि उसने पूरी सच्चाई नहीं बताई थी, वो एक डिनोआ थी। हालांकि उसका प्यार सच्चा था बेंजामिन के लिए, पर बेंजामिन को सब धोखा लगता है। लवडे चाहती थी कि दोनों के प्यार और ट्रू लव से दोनों फैमिली जुड़ जाएगी और कर्ज खत्म हो जाएगा, पर बेंजामिन की नफरत डिनोआ के लिए बहुत ज्यादा थी। लवडे वहां से चली जाती है और आज तक दोनों नहीं मिले थे। मरिया कहती है कि उसे जाने से पहले बेंजामिन के गुस्से को शांत होने देने का इंतजार करना था और हो सके तो माफी भी मांग लेनी चाहिए थी, पर मैं और माफी मांगती कहकर लवडे वहां से चली जाती है। मरिया समझ जाती है कि मूनएकर में रियल कर्ज तो प्राइड है, न कि कोई पर्ल। वो रूम के बाहर जाती है और देखती है कि बेंजामिन के कहने पर डिगविड पिक्चर को हटा रहा है, पर उसे अचानक उसमें कुछ दिखता है। वो मिस हेलियोट्रोप और मर्माड्यूक को लेकर आती है, जो बताते हैं कि जब जब यहाँ मून प्रिंसेस आती है ये तस्वीर अपने आप आ जाती है, और जब सब उस तस्वीर को ध्यान से देखते हैं तस्वीर जिंदा हो जाती है और उस औरत के हाथ में मून पर्ल होता है, उसके पीछे यूनिकॉर्न होता है और उसके पीछे एक पेड़। पर ऐसा सिर्फ मरिया को दिखता है, किसी और को नहीं। मरिया समझ जाती है कि मून प्रिंसेस ने खुद ही पर्ल्स ले लिए थे और वो ना तो डिनोआ के पास है और ना ही मैरीवेदर्स के पास, बल्कि फॉरेस्ट के एक पेड़ में है। अब इतने बड़े फॉरेस्ट में उस एक पेड़ को ढूंढना एक बड़ा टास्क था, पर मर्माड्यूक बताता है कि रॉबिन एक इकलौता इंसान है जिसको फॉरेस्ट का चप्पा चप्पा पता है। मरिया उसकी हेल्प नहीं लेना चाहती थी और मर्माड्यूक उसे रियलाइज कराता है कि उसका प्राइड है जो ऐसा करने से उसे रोक रहा है। मरिया को भी रियलाइज हो जाता है। वो बेंजामिन और लवडे के लिए चिट्ठी लिखती है और खरगोश को लेकर पेरीविंकल से निकल जाती है। वह बेंजामिन और लवडे लेटर पढ़ते हैं जिसमें एक ही बात लिखी होती है कि मिड डे में मूनएकर में मिलना, और दोनों खुशी खुशी रेडी होते हैं और रैबिट को केज में डालकर मरिया रॉबिन का वेट करती है। रॉबिन आ जाता है, पर वो एक ट्रैप था और मरिया रॉबिन को उल्टा लटका देती है। वो रॉबिन से वादा लेके कि वो उसकी बात सुनेगा उसे नीचे उतारती है। रॉल्फ भी वहाँ ही होता है। मरिया बताती है कि आज रात तक का ही समय है, उन्हें वैली को खत्म होने से बचाना होगा। ये सब वो बाज देख रहा होता है और वो जाकर कॉयर को सब कुछ बता देता है और वो मरिया को मारने के लिए निकल जाता है। वहाँ बेंजामिन और लवडे मिलते हैं। दोनों को लगता है कि सामने वाले ने माफी मांगने के लिए बुलाया है, पर वो समझ जाते हैं कि ये सब मरिया का किया धरा है और फिर उन्हें पता चल जाता है कि वो फॉरेस्ट में गई है। मर्माड्यूक बताता है कि उसे पता है कि वो कहाँ है और वो सब वहाँ से निकलते हैं। मरिया रॉबिन को पेड़ की डिटेल बताती है। रॉबिन को पता था कि वो पेड़ कहाँ है, पर रास्ते में रॉबिन को उसका एक साथी पकड़ लेता है और उसके पिता के पास ले जाता है और रॉल्फ को भी गड्ढे में गिरा दिया जाता है। मरिया अब बिल्कुल अकेली थी, पर तभी उसे व्हाइट हॉर्स फिर से दिखता है जो उसे उसी पेड़ के पास ले जाता है जो तस्वीर में था। पर तभी वहाँ कॉयर आ जाता है और मरिया को पकड़ लेता है, पर रॉल्फ खुद को आजाद करवा लेता है और रॉबिन को बचाकर वहाँ से मरिया की हेल्प के लिए निकालता है। पर डिनोआ वाले गोली चला देते हैं जो रॉल्फ को लग जाती है, पर रॉबिन आगे जाकर मरिया को बचाता है अपने ही पिता के खिलाफ खड़े होकर, और फिर दोनों भागते हैं और पेड़ में घुस जाते हैं। अंदर जैसे दूसरा ही घर था। वो पर्ल ढूंढने की कोशिश करते हैं। उन्हें एक सीक्रेट रूम मिलता है जहाँ एक मूर्ति पर उन्हें वो पर्ल नेकलेस मिल जाता है। उसके बाद वो दोनों एक टनल सी जगह पहुंचते हैं जहाँ मरिया पर्ल से विश मांगती है कि उसे रास्ता दिखाए। पर्ल चमकने लगता है और सामने व्हाइट हॉर्स आ जाता है जो मरिया को रास्ता दिखाता है। वहाँ कॉयर वेट कर रहा होता है उसी जगह जहाँ सब कुछ शुरू हुआ था, वैली एंड पर। बेंजामिन भी वहाँ पहुँच जाता है। 5000 चांद निकल आया था, कर्ज शुरू होने ही वाला था। दोनों लड़ पड़ते हैं, पर तभी मरिया वहां पहुंच जाती है जो कहती है कि वो पर्ल नहीं जो प्रॉब्लम लेके आया, बल्कि ग्रीड है इंसानों की। लवडे भी आ जाती है जो कॉयर की बेटी होती है, जो खुद भी इन हेट्रेड के खिलाफ थी। वो दोनों के हाथ मिलवाती है और मरिया के पर्ल वाला हाथ उस पर रखवा देती है ताकि तीनों साथ में पर्ल्स को पानी में फेंक दें। पर वो दोनों फिर लड़ लेते हैं कि पहले कौन जाएगा और दूसरा कौन। गुस्से में मरिया कहती है कि अगर उन्होंने प्राइड और ग्रीड साइड में नहीं रखा तो सबकी फैमिली और वो लोग खुद भी मारे जाएंगे। उसके बाद वो खुद पर्ल लेकर आगे वैली एंड पर जाती है और एज अ मून प्रिंसेस लैंड को कर्ज से फ्री करने का कहकर नेकलेस फेंक देती है, पर नेकलेस वापस आ जाता है। वो नेकलेस को तोड़कर फेंकती है, पर वो फिर से वापस आकर उसके कपड़ों से लग जाता है। अब कोई भी रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उन पर्ल्स के साथ वो खुद वहां से कूद जाती है। सब रोकने आगे बढ़ते हैं, पर देर हो चुकी थी। वो नीचे समुद्र में गिरती है और सारे पर्ल्स उसके ड्रेस से अलग होने लगते हैं।
कर्ज शुरू हो जाता है। समुद्र से ऊंची लहरें उठती हैं जिससे बहुत से व्हाइट हॉर्स निकलते हैं, जिसमें से सेंटर वाला हॉर्स जो कि दरअसल यूनिकॉर्न था, उसके ऊपर मरिया होती है बेजान। वो यूनिकॉर्न मरिया को सबके पास पहुंचा देता है। मरिया की आंख खुल जाती है, वो जिंदा होती है और अपने अंकल के गले लग जाती है। वहाँ रॉल्फ भी जिंदा हो जाता है, जो कि अब कुत्ता नहीं बल्कि पहले जैसे शेर था। कर्ज हुआ नहीं बल्कि हट गया था। रॉबिन को मरिया की चिंता थी और ये बात मरिया को भी पता थी। लवडे भी उसे गले लगा लेती है। रॉल्फ भी वहां पहुंच जाता है। बेंजामिन और लवडे भी एक हो जाते हैं। कॉयर भी खुश होता है और एक बार फिर दोनों फैमिली साथ होती है और सारे मैजिकल पर्ल्स ड्रेस से हटकर मरिया के बालों में थे और यहाँ ही कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी सीक्रेट ऑफ मूनएकर मूवी की। आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।